हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करने ही वाले हैं। बिल्कुल आखिरी टॉपिक पर हम लोग पहुंचे थे, द्वय आधारी संक्रियाओं पर, मतलब एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट कर रहे थे। इसमें हमने कुछ 4 प्रश्नों को इससे पहले वाले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था, बेसिक सारा कंप्लीट कर लिया था। उसी के आगे हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई देवे, अब तक आपने उस बेसिक वाली वीडियो को, जिसमें 1 से 4 तक प्रश्न हैं और बेसिक है, उन प्रश्नों को और बेसिक को अगर नहीं पढ़ा है तो बच्चों बहुत समस्या वाली बात है। उसको आपको जरूर पढ़ना है। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, पहले सबसे पहले उसको प्रेस करके उस वीडियो पर जाएं, उसको भी आप कंप्लीट कर लें। बेसिक कंप्लीट होगा तो बड़े आराम से सारे प्रश्न आप कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। देखो, पहला प्रश्न आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 5वां है वो क्या है, देखते हैं। देखिए लिखा है बच्चों, मान लीजिए कि एक समुच्चय है, कोई 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 उसके समुच्चय के अवयव दिए गए हैं। मैं एक द्वयाधारी संक्रिया स्टार डैश, आपकी बार स्टार नहीं कहा है, डैश और लगा दिया। ठीक है, द्वयाधारी संक्रिया कौन सी है? स्टार डैश एक आपकी द्वयाधारी संक्रिया है। ए स्टार डैश बी बराबर ए और बी का एचसीएफ द्वारा परिभाषित है। बिल्कुल ठीक बात है। क्या संक्रिया स्टार डैश उपयुक्त प्रश्न 4 में परिभाषित संक्रिया स्टार के समान है? अपने उत्तर का उचित बताइए। प्रश्न नंबर 4 से भी इसको कनेक्ट किया गया है। एक संक्रिया प्रश्न नंबर 4 में दी गई है और यहाँ पर जो 4 में संक्रिया स्टार दी गई है और यहाँ पर संक्रिया स्टार डैश है। प्रश्न कहता है ये दोनों क्या समान हैं? अपने उत्तर का उचित बताना है। बच्चों, यहाँ पर हमें कुछ बातें देखो जो दी गई है। एक तो समुच्चय दिया गया है। देखो, समुच्चय के अवयव हैं 1, 2, 3, 4, 5। ये है बच्चों एक आपका कोई समुच्चय जिसके अवयव 1 2 3 4 5 है। और इसमें इसमें क्या है? द्वयाधारी संक्रिया स्टार डैश। देखो यहाँ पर दिया है स्टार डैश। ये स्टार डैश किस प्रकार से देखो दिया गया है? ए स्टार डैश बी बराबर काय के द्वारा परिभाषित है? ए तथा बी का एचसीएफ के द्वारा परिभाषित है। एचसीएफ के द्वारा परिभाषित है। अब समझो बच्चों, ये आपकी कोई स्टार डैश संक्रिया है। वो अगर स्टार डैश है तो ए और बी का क्या करना है? ए तथा बी का एचसीएफ द्वारा ये परिभाषित है। ठीक है, अब प्रश्न कहता है कि एक जो प्रश्न नंबर 4 में जो संक्रिया सारणी दी गई है, वो संक्रिया सारणी और इससे जो संक्रिया सारणी बनाओगे उसमें हमें ये देखना है कि क्या वो और ये समान है। देखो, प्रश्न 4 में जो संक्रिया सारणी बच्चों दी गई है, हम पहले उसको बनाएंगे। प्रश्न नंबर 4 में जो संक्रिया सारणी दी गई है, हमें उसकी भी यहाँ पर जरूरत है, उसको भी हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पर जो हम संक्रिया सारणी स्टार डैश के लिए बनाएंगे उसको हम देखेंगे कि वो इसके समान है या नहीं। यहाँ पर ये देखो, प्रश्न नंबर 4 में जो संक्रिया सारणी दी गई है वो स्टार है। ठीक है, यहाँ स्टार है। ये है 1 2 3 4 और ये है आपका 5। ठीक है, ये है 5। ये इस तरीके से है। इधर है 1 2 3 4 और इधर और एक लाइन खींचनी पड़ेगी 5। ठीक है, यहाँ पर एक और आगे थोड़ा बढ़ाओ 5 लिख दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कैसे जो भी यहाँ पर दी गई है प्रश्न नंबर 4 में, उस सारणी को हमें यहाँ पर बनाना है। ये है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। 1 1 1 1 देखो सब में 1 1 1 1 लिखा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये है 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 लिखा है। फिर यहाँ पर लिखा है 1 1 3 1 1 लिखा है। बिल्कुल ठीक है। और यहाँ है आपका 1 2 1 4 है ना, 1 2 1 4 और अंत में ये 1 लिखा है। और सबसे लास्ट में जो लिखा है वो देखो कौन सा है, यहाँ पर सबसे जो लास्ट में लिखा है 5वें में, तो वो है 1 1 1 और 1 1 1 और ये 5। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 4 की जो सारणी है वो तो बच्चों ये है। अब आपसे ये कहता है कि एक संक्रिया सारणी, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 में एक स्टार डैश संक्रिया सारणी बनानी है। और वो स्टार डैश जो संक्रिया सारणी है वो किस प्रकार से है कि भाई
ए और बी का HCF बताती है। ये स्टार डैश क्या है, स्टार डैश जो संक्रिया सारणी है वो इस प्रकार से देखो बनानी है कि ए और बी का HCF के द्वारा परिभाषित है। यहां पर देखो अब हम ये स्टार डैश के लिए एक संक्रिया सारणी बनाएंगे। स्टार डैश के लिए भी हम क्या करेंगे, एक संक्रिया सारणी बनाएंगे। तो यहां देखिए, यहां पर स्टार डैश लिख देते हैं, ठीक है। यहां पर लिखेंगे 1, ये 2, ये 3 और ये 4 और अंत में हम लिख दें 5, ठीक है। यहां पर देखो, और इसमें भी 1 2 3 4 और यहां पर 5, ठीक है, ये 5। अब आपको यहां पर स्टार डैश के लिए संक्रिया सारणी बनानी है। तो स्टार डैश ये है ना, तो अब आपको यहाँ स्टार डैश जो संक्रिया सारणी बनानी है, तो स्टार डैश का काम क्या है, ये आपका क्या ऑपरेटर काम कर रहा है, ये कहता है कि ए और बी का HCF के द्वारा परिभाषित है। तो बच्चों यहाँ पर आप समझ सकते हो, अगर आपसे ये कहा जाए कि 1 स्टार डैश 1 स्टार डैश 1 बराबर, तो आपको क्या लिखना है, इन दोनों का HCF लिखना है, 1 लिखना है। एक का HCF 1 होता है, तो बच्चों 1 और 1 का HCF यहाँ पर आपको 1 लिखना है। इसी प्रकार आप यहाँ देखो 1 और 2, अगर 1 लिखा हो 2 लिखा हो, तो भैया इसका आपको HCF कितना लिखना है, 1 और 2 का HCF 1 होता है। उभयनिष्ठ गुणनखंड HCF होता है, सीधी बात है। तो 1 और 2 में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो आपको लिखना है, 1 होता है। 1 3 में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो लिखना है। 1 4 का उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो लिखना है। 1 5 का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो लिखना है, मतलब HCF का मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है। अब आप यहाँ देखो 2 और 1 में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वही तो HCF होता है, तो आपको कहना है 2 और 1 का HCF 1 होगा। 2 और 2 का HCF बच्चों 2 होगा। 2 और 3 का HCF देखो 1 होगा, क्योंकि 2 और 3 में 2 और 3 का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो 1 होगा, इसलिए 2 और 3 का HCF कितना होगा, 1 होगा। 2 और 4 का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा, 2, इसलिए 2 और 4 का HCF 2 होगा। 2 और 5 का HCF 1 होगा बच्चों। 2 और 5 में उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होगा, तो आपको यहाँ 1 लिखना है, ठीक है। 3 1 का उभयनिष्ठ गुणनखंड अर्थात HCF 1 होगा। 3 2 का HCF 1 होगा। 3 3 का HCF बच्चों 3 होगा, ठीक है। 3 और 4 का जो HCF होगा वो भी देखो 1 होगा, क्योंकि 3 और 4 का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है। भाई 3 और 5 का उभयनिष्ठ गुणनखंड भी देखो बच्चों 1 ही होता है। 4 और 1 का उभयनिष्ठ गुणनखंड ये देखो 1 ही होता है। 4 और 2 का उभयनिष्ठ गुणनखंड बच्चों 2 होता है। HCF कितना हो जाएगा, 4 का 2 का HCF कितना होगा, 2 होगा। 4 3 का HCF 1 होगा। 4 4 का HCF 4 होगा। 4 5 का HCF देखो कितना होगा बच्चों, 1 होगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखते जाओ, बस वही HCF होता है। 5 1 का उभयनिष्ठ गुणनखंड अर्थात HCF 1 होगा। 5 2 का भी देखो 1 लिखना है। 5 3 का भी देखो 1 लिखना है। 5 4 का भी आपको 1 लिखना है। 5 5 का 5 लिखना है। ये है देखो स्टार डैश बच्चों। और ये प्रश्न में चौथे नंबर का जो प्रश्न है उसकी स्टार डैश वाली संक्रिया सारणी ये है, सॉरी स्टार वाली संक्रिया सारणी ये है और स्टार डैश वाली संक्रिया सारणी ये है। जो स्टार डैश काय के द्वारा परिभाषित है, ए तथा बी का जो HCF है वो HCF से हमने देखो यहां पर संक्रिया सारणी स्टार डैश की बनाई है और ये प्रश्न नंबर 4 में दी गई है। तो प्रश्न आपसे ये कहता है कि क्या स्टार और स्टार डैश दोनों ऑपरेशन समान हैं, क्या दोनों संक्रियाएं समान हैं? तो आपको बच्चों बिल्कुल एकदम लिखना है। अब आप देख सकते हो कि इसके अवयव और इसके अवयव बिल्कुल एकदम जस्ट बराबर है। कहीं पर भी देखो कोई भी लाइन देखो, सारे अवयव बिल्कुल इसके अवयव और इसके अवयव बराबर है। इसका मतलब जो ये ऑपरेशन काम कर रहा है स्टार, वही स्टार डैश ऑपरेशन काम कर रहा है। तो आपको क्या लिखना है, चूंकि संक्रिया स्टार तथा स्टार डैश दोनों के चूंकि संक्रिया सारणी और लिखना है, क्या लिखना है, चूंकि संक्रिया सारणी स्टार व स्टार डैश दोनों के अवयव समान हैं। अवयव कैसे हैं, समान हैं। अतः
अतः संक्रिया स्टार व स्टार डैश दोनों समान हैं, ऐसा आपको लिखना है, दोनों समान है। ठीक है बच्चों, ये आपका प्रश्न का उत्तर है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 4 में संक्रिया सारणी जो दी गई है वो संक्रिया सारणी, और जो प्रश्न नंबर 5 में संक्रिया सारणी बनाई गई है वो दोनों ये है स्टार डैश, और ये 4 नंबर वाली जो है वो क्या है, चौथा प्रश्न है, उसमें जो स्टार है वो चौथे प्रश्न का है। मतलब ये संक्रिया सारणी है स्टार और ये स्टार डैश की है, तो दोनों के अवयव समान है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों ऑपरेशन समान हैं। आपको यहां पर इस प्रकार से लिखना है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ते हैं, देखो इसको रब करके अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 6वां क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कहता है, देखते हैं। देखो 6वां प्रश्न क्या है, लिखा है इसमें 6वें प्रश्न में, देखो मान लीजिए कि n में एक द्वयाधारी संक्रिया स्टार a स्टार b बराबर क्या है, a तथा b का एलसीएम द्वारा परिभाषित है। अब की बार स्टार संक्रिया क्या परिभाषित कर रहा है, a और b का एलसीएम। ठीक है, और कोई नेचुरल नंबर का सेट है। देखो यहां पर n बराबर क्या दिया गया है, नेचुरल नंबर है नहीं, है ना, ये प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय की बात करी जा रही है। तो n में ये आपका जो स्टार है, ये स्टार ये किस प्रकार से है, यहां पर दिया गया है, ये स्टार जो है a स्टार b बराबर क्या कहता है, a स्टार b बराबर कहता है a और b का एलसीएम, है ना, a व b का एलसीएम द्वारा परिभाषित है, द्वारा परिभाषित है, परिभाषित है। ठीक है, ये स्टार काय के द्वारा परिभाषित है, a और b का एलसीएम। यहां पर ये स्टार का काम है कि a और b का एलसीएम यहां लिखना है, ऐसे समझ। ठीक है, तो प्रश्न आपसे ये कहता है कि यहां पर आपको कुछ प्रश्नों के देखो आंसर देने हैं। पहला यहां पर प्रश्न लिखा है कि 5 क्या है, 5 स्टार 7, 5 स्टार 7 का मान बताओ। और यहां पर लिखा है 20 स्टार 16, इसका भी आपसे मान पूछा गया है। ये तो आपका पहला क्वेश्चन। चलो पहले इसी को देखते हैं बच्चों। अगर आपसे ये पूछा गया है कि 5 स्टार 7, तो a स्टार b का मतलब a और b का एलसीएम है, और 5 स्टार 7 का मतलब 5 और 7 का एलसीएम। सीधा सीधा काम करना है, 5 स्टार 7 बराबर क्या करना है, 5 व 7 का एलसीएम। बताओ बच्चों, बिल्कुल एकदम मौखिक तरीका से बता सकते हो कि 5 और 7 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 35 होगा। क्लियर बात है बिल्कुल। अच्छा अब बताओ भाई, यहां पर जो 20 लिखा है, 20 स्टार 16, इसका कैसे करोगे, इसका मतलब क्या है, 20 व 16 का एलसीएम, 20 व 16 का एलसीएम। तो बताओ बच्चों, 20 और 16 का भी एलसीएम शायद मेरे ख्याल से आप मौखिक बता सकते हो। 20 और 16 का एलसीएम तो मेरे ख्याल से बच्चों 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, क्योंकि 80 संख्या ऐसी है कि भाई यहां देखो 16 पंची 80 और 20 चौको 80, बिल्कुल ठीक है। यहां पर देखो 20 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा। देखो एलसीएम लेना तो बच्चों मेरे ख्याल से हमें सिखाना नहीं पड़ेगा, ये तो आप जानते हो, है ना। 20 और 16 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 20 व 16 का एलसीएम, थोड़ी सी यहां 2 बार लिख गया, 20 व 16 का एलसीएम बराबर आपको क्या लिखना है, 80। ठीक है, इतनी बात ठीक है। अच्छा, जो ऑपरेशन के बाद बच्चों यहां पर मिला है वो भी आपको नेचुरल नंबर मिलना चाहिए, क्योंकि द्वयाधारी संक्रिया है। तो यहां पर देखो 35 भी नेचुरल नंबर है, 80 भी नेचुरल नंबर है। इसका मतलब यहां पर जो स्टार संक्रिया है वो कैसी है, द्वयाधारी संक्रिया है। हालांकि यहां ये बताया, पूछा नहीं गया कि दो आधारी संक्रिया, लेकिन दो आधारी संक्रिया है। क्यों है, क्योंकि यहां पर ऑपरेशन लगाने के बाद जो हमें मिला है वो भी देखो नेचुरल नंबर होना चाहिए है। ठीक है, तो 5 स्टार 7 का मतलब हो गया 5 और 7 का एलसीएम। इसी प्रकार 20 स्टार 16 का मतलब 20 और 16 का एलसीएम। ठीक है, इतनी बात तो बच्चों समझ में आई होगी। आगे यहां पर एक और प्रश्न देखो, दूसरे नंबर पे क्या पूछा गया है, लिखा है क्या संक्रिया स्टार क्रम विनिमेय है। तो क्रम विनिमेय के लिए क्या करते हैं, अगर क्रम विनिमेय संक्रिया है तो इसका मतलब a स्टार b बराबर b स्टार a आ जाए तो लिख देते हैं क्रम विनिमेय है। तो अब आप यहां देखो,
ये दूसरा नंबर का प्रश्न है। यहां पर लिखा है ए स्टार बी, तो ए स्टार बी का मतलब क्या है बच्चों? ए स्टार बी का मतलब क्या है? ए व बी का एलसीएम क्या है? ए व बी का एलसीएम, ए व बी का एलसीएम द्वारा ये परिभाषित है, ठीक है, द्वारा परिभाषित, ऐसे ही लिख दो, इतना ही लिखा रहने दो। ए स्टार बी का मतलब है ए और बी का एलसीएम। अच्छी बात है। हमें ये बताओ कि बी स्टार ए का मतलब कितना हो जाएगा? बिल्कुल उसी प्रकार से आपको लिखना है बी व ए का एलसीएम। भाई जितना ए और बी का एलसीएम होगा उतना ही बी ए और ए का एलसीएम। अगर हम ये कहें कि 2 और 4 का एलसीएम बताओ तो 4 और 2 का एलसीएम, बात तो बराबर आएगी, जो इसका एलसीएम वही इसका एलसीएम। तो ठीक है, तो इसका मतलब अब सीधी बात ये हो गई कि ए और बी का एलसीएम बराबर बी और ए का एलसीएम, है ना। तो चूंकि आपको यहां लिखना है चूंकि ए व बी का एलसीएम बराबर बी व ए का एलसीएम होगा, बिल्कुल एकदम सही बात है। और इसका मतलब हो गया कि ए स्टार बी जो है वो बराबर हो गया बी स्टार ए के। तो अगर ए स्टार बी बराबर बी स्टार होता है तो इसका मतलब क्रम बिन्वे द्वयाधारी संक्रिया है, द्वयाधारी संक्रिया है, ठीक है। ये स्टार क्या है? क्रम बिन्वे द्वयाधारी संक्रिया है। क्लियर बात हो गई। अगर इसमें सहचर्य पूछा जाए बच्चों, क्या सहचर्य भी पूछा गया है? देख लेते हैं। क्रम बिन्वे द्वयाधारी संक्रिया है, ये तो आपका सेकंड हो गया। इसके बाद देखो थर्ड में भी पूछा गया, क्या यह सहचर्य भी है? क्या संक्रिया स्टार सहचर्य है? भाई सहचर्य के लिए क्या करते हैं बच्चों? ये भी आपको पता है मेरे ख्याल से। यहां देखो नंबर 3 डाल लेते हैं। देखो स्टार संक्रिया सहचर्य है या नहीं, तो इसके लिए क्या करते हैं हम? ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी की वैल्यू निकालते हैं। ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी, तो इसका मतलब क्या है बच्चों? ए स्टार तो ज्यों का त्यों लिखा रहने दें। बी स्टार सी का मतलब क्या है? बी और सी का एलसीएम लेना है। क्या करना है? बी व सी का एलसीएम, तो आपको यहां लिखना है बी व सी का एलसीएम, ठीक है बात है। अब यहां पर आप देखो कि ए स्टार बी और सी का एलसीएम है, तो बी और सी का एलसीएम यहां लिख लिया। अब ये लिखा है ए स्टार, मतलब इसका और इसका दोनों का एलसीएम लेना है, तो यहां लिख सकते हैं ए व बी तथा सी का एलसीएम, बी व सी का एलसीएम। चलो वही लिख देते हैं, बी व सी का एलसीएम। अब बच्चों यहां से सीधी बात हो गई कि ए व बी व सी का एलसीएम, तो यहां पर ए बी सी, ए कॉमा बी व सी का एलसीएम आपको यहां पर लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है? ए बी सी का एलसीएम। ए स्टार बी स्टार सी का मतलब है ए बी सी का एलसीएम। अब आप यहां बताओ कि इसको ऐसा लिखा जाए कि ए स्टार बी स्टार सी, इस प्रकार से देखो यहां पर ब्रैकेट में बंद कर लें, तो इसका भी रिजल्ट अगर इतना ही आता है तो लिख देंगे कि ये आपकी सहचर्य भी है, सहचर्य द्वयाधारी संक्रिया है। तो बच्चों यहां पर ए स्टार बी का मतलब ए व बी का एलसीएम आपको लिखना है, एलसीएम लिखना है, ठीक है। और ये स्टार और फिर सी लिखना है। तो अब बता दो यहां इसका क्या मतलब है? इसका है ए और बी का एलसीएम और फिर सी का एलसीएम। तो यहां पर लिखना है ए व बी का एलसीएम और यहां पर लिखना है तथा सी का एलसीएम, ठीक है। मतलब इसका तथा सी का, इसका यहां लिखे कॉमा सी का एलसीएम, ऐसे लिख दो, ठीक है। मतलब इन तीनों का एलसीएम बराबर में ए कॉमा बी व सी का एलसीएम, ठीक है। तो अब आपने देखा कि ये देखो ए बी सी का एलसीएम ये भी है, ए बी सी का मतलब तीनों का एलसीएम निकालना है। यहां भी तीनों का एलसीएम, यहां भी तीनों का एलसीएम, इसका मतलब ये तो बराबर होंगे, तो इसका मतलब ये भी बराबर होंगे। तो आपको यहां पर फाइनल रिजल्ट में क्या लिखना है? यहां पर लिखना है चूंकि ए स्टार बी, क्या लिखना है? ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी बराबर यहां पर हमें मिल रहा है काहे के? ए स्टार बी और ब्रैकेट में स्टार सी के बराबर मिल रहा है। तो अगर ऐसा मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है? ये सहचर्य द्वयाधारी संक्रिया है। आपको यहां पर इस प्रकार लिखना है, ठीक है बच्चों। इतनी भी बात समझ में आई। ये स्टार क्या कैसी संक्रिया है? स्टार संक्रिया सहचर्य द्वयाधारी संक्रिया है, क्योंकि यहां पर
ए स्टार बी स्टार सी का जो मान मिला है वही ए स्टार के साथ में सी स्टार का मान मिला है। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये सहचार्य द्वयाधारी संक्रिया है। इसके लास्ट में बच्चों एक और प्रश्न यहां पर देखो चौथे नंबर पे पूछा गया है, इसको मेरे ख्याल से रब कर लेते हैं। ठीक है, इसको रब कर लेते हैं और यहां पर एक और यहां पर देखिए चौथे नंबर पे क्या पूछा गया है उसको भी समझ लेते हैं। चौथे नंबर पर देखो बच्चों, यहां चौथे नंबर पे हमसे पूछा गया है कि n में क्या कहा है, n में चौथे नंबर पे आपसे कहा है, छठवां सवाल इसका चौथा भाग है, n में स्टार का तत्समक अवयव बताइए। स्टार का तत्समक अवयव बताइए, बताओ भाई स्टार का तत्समक अवयव क्या होगा। बच्चों आपको यहां पर देखो स्टार का तत्समक अवयव क्या होगा ऐसे ही तो पूछा गया है, तो आपको लिखना है स्टार का तत्समक अवयव क्या लिखोगे, एक लिख दो। देखो कैसे आपको लिखना है स्टार का तत्समक अवयव। स्टार का तत्समक अवयव बच्चों कितना होगा, एक होगा। क्यों होगा आपको यहां देखो इस प्रकार लिखना है, क्योंकि यहां पर देखो कहा है n में, क्या कहा गया है, n में स्टार का तत्समक अवयव ज्ञात करिए, ऐसे ही तो कहा गया है। तो आप यहां ऐसा कह सकते हो कि 1 स्टार ए बराबर देखो 1 स्टार ए का मतलब क्या है, एक का और ए का जो एलसीएम है, तो वो एक और ए का एलसीएम बच्चों कितना आएगा, ए आएगा। या हम ये कहें कि ए स्टार एक, तो ये निश्चित रूप से देखो ए मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो उसका ये क्या कहलाता है, ये आपका तत्समक अवयव कहलाता है। स्टार का तत्समक अवयव क्या कहलाएगा, एक, क्योंकि यहां पर देखो ऐसे होता है ई स्टार ए बराबर यहां पर ए स्टार ई हो जाए और ये मिले क्या, ए मिल जाए, तो हम क्या कहते हैं कि ये जो है ना ये क्या है, तत्समक अवयव है। तो तत्समक अवयव यहां पर अगर एक लिख दिया जाए तो ये बिल्कुल एकदम, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, ए होगा। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, ए होगा, जो ए मिल रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर स्टार का जो तत्समक अवयव है वो कितना है बच्चों, एक है। ये आपको देखो आंसर में लिखना है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर पांचवा जो प्रश्न है वो आपका यहां पर इस प्रकार से दिया गया है कि n के कौन से अवयव स्टार संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय हैं। देखो n के कौन से अवयव, ऐसे तो कहा है n के कौन से अवयव। देखो यहां पर जो संक्रिया है वो कैसे है, स्टार जो संक्रिया है वो n क्रॉस n से n में है। ठीक है, और किस प्रकार से परिभाषित है कि a स्टार b जो है वो क्या करती है, a व b का एलसीएम है। देखो ध्यान दें, एलसीएम द्वारा परिभाषित है ना, द्वारा परिभाषित है। इतनी बात ठीक है बच्चों, इतनी बात ठीक है। n क्रॉस n से n में a स्टार b का मतलब है a व b का एलसीएम द्वारा ये परिभाषित है। तो हमसे प्रश्न ये कहता है कि n के वे कौन से अवयव हैं, n के वे कौन से अवयव स्टार संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय हैं। देखो ध्यान दें, हम ऐसा कहें कि a बराबर एक और b बराबर b, हम एक लिख दें। तो बच्चों यहां पर एक स्टार एक बराबर बताओ कितना होगा, एक स्टार एक बराबर कितना होगा, एक और एक का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा बच्चों, एक होगा। कितना होगा, एक होगा। तो इसका मतलब अगर इसका व्युत्क्रमणीय पूछा जाए तो इसका मतलब सीधी बात हो गई कि ए स्टार के लिए व्युत्क्रमणीय अवयव एक होगा, एक के लिए व्युत्क्रमणीय है, ऐसे समझो। स्टार संक्रिया क्या लिखोगे, स्टार संक्रिया एक के लिए व्युत्क्रमणीय है। स्टार संक्रिया एक के लिए व्युत्क्रमणीय है। ठीक है, एक को उल्टा करोगे एक ही तो आएगा बच्चों, है ना, तो एक के लिए व्युत्क्रमणीय है। ठीक है, इतनी सी बात है। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 6वां। अब हम लोग पहुंच जाएं भाई क्वेश्चन नंबर 7वें पर। ठीक है, नोट करें इसको, क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं।
लिखा है क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 में ए स्टार बी बराबर ए और बी का एलसीएम द्वारा परिभाषित है? स्टार एक द्वैधारी संक्रिया है। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है बच्चों कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 में ए स्टार बी बराबर क्या है? ए और बी का एलसीएम द्वारा परिभाषित स्टार एक द्वैधारी संक्रिया है। बच्चों यहां पर देखो ये पूछा गया है कि ये द्वैधारी संक्रिया है या नहीं, ये हमसे प्रश्न कहता है, ये पूछ रहा है। बड़े आराम से देखो क्वेश्चन को बच्चों रीड किया करो। पहले जब क्वेश्चन अच्छे से रीड करोगे तो हमें कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं इसमें ये समझ में नहीं आता कि हमसे पूछा गया, तो अच्छे से एक बार समझ में ना आए दोबारा फिर रीड कर लो, आराम से उसको समझोगे तो समझ में फिर आगे की बात समझ में आएगी कि हमें कैसे कैसे करना है। बच्चों यहाँ पर हमसे कहा गया है कि समुच्चय 1 2 3 4 5 में देखो ये है क्वेश्चन नंबर 7 और इसमें एक समुच्चय दिया गया है, उसके अवयव हैं 1 2 3 4 और 5, ये इसके अवयव हैं। इसमें क्या है देखो, इसमें यहां पर दिया गया है कि ए स्टार बी बराबर क्या है? ए व बी का एलसीएम ए और बी का एलसीएम द्वारा परिभाषित ये आपकी एक द्वैधारी संक्रिया है। स्टार संक्रिया कैसी है? द्वैधारी संक्रिया है। तो प्रश्न आपसे ये कहता है कि ये द्वैधारी संक्रिया है, प्रश्नवाचक का निशान लगाए है, आपसे पूछता है कि वास्तव में ये है। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए कि भाई है या नहीं है। तो हम दिखा देते हैं। भाई पहले तो हमें ये देखना है कि ए स्टार बी का मतलब ये है कि भाई एक, देखो यहां पर ए बराबर 1 2 3 4 5 में से कुछ हो सकता है, बी बराबर भी 1 2 3 4 5 में से, क्योंकि ए और बी क्या है? इस समुच्चय के ही अवयव हैं। बात आई समझ में? तो अगर आपसे ये कहें कि भाई आप बताओ 3, देखो ध्यान दें, अगर हम ये कहें कि 3 स्टार 4 का मतलब बताओ, तो आपको 3 और 4 का एलसीएम लिखना है। 3 व 4 का एलसीएम लिखना है, एलसीएम। तो बच्चों यहाँ पर 3 और 4 का एलसीएम मौखिक कह सकते हो, कितना? 12 होगा। अच्छा आपसे कोई कहे भाई कि 4 और 5 का एलसीएम बताओ, देखो 4 स्टार 5 का मतलब क्या होगा? 4 व 5 का एलसीएम होगा, 5 का एलसीएम होगा। तो 4 और 5 का एलसीएम बच्चों कितना होता है आपको पता है? 4 और 5 का एलसीएम 20 होगा, पक्की बात है। अच्छा और भी कुछ कह सकते हो, हम यहाँ ऐसे कह सकते हैं कि 2 स्टार 5 का मतलब बताओ बच्चों कितना होगा? 2 स्टार 5 का मतलब होगा 2 और 5 का एलसीएम होगा। यहां भी इसको कह सकते हैं कि 2 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 10 आएगा। अब आप इन सबको और आगे ना लिखें, कोई जरूरत नहीं है। इनको आप देखो यहां पर ये 20 12 20 और 10 जो आए हैं, ये क्या ये कभी यहां इस सेट के अवयव हैं? दिए गए सेट के ये जहां ऑपरेशन लगाएं, ऑपरेशन के बाद जो हमें रिजल्ट मिले वो रिजल्ट कहां से होना चाहिए? यहां इस अवयव के सदस्य होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ सॉरी इस समुच्चय के सदस्य होना चाहिए। तो भाई ये 12 20 और 10 ये इस समुच्चय में नहीं है, इसका मतलब ये द्वैधारी संक्रिया नहीं है। तो आपको यहां पर इस प्रकार लिखना है, चूंकि अगर इस सेट को चलो नाम ए मान लें, माना ये ए सेट है कोई, तो आपको यहां लिखना है चूंकि 12, 20, 10 ये समुच्चय ए के अवयव नहीं है। क्या लिखना है? समुच्चय ए के अवयव नहीं है। अतः संक्रिया स्टार द्वैधारी संक्रिया नहीं है, द्वैधारी संक्रिया नहीं है, ये बच्चों आपको लिखना है, संक्रिया नहीं है। ठीक है, बात आई समझ में? बात आई समझ में कि जो स्टार ने, ये स्टार संक्रिया ने क्या काम किया? इन दोनों का एलसीएम लेके यहां रखा। इस स्टार ने क्या काम किया? इन दोनों का एलसीएम लेके रखा, इनका दोनों का एलसीएम रखकर। लेकिन जब स्टार से जो हमें रिजल्ट मिला है, मतलब ये ऑपरेशन करने से जो रिजल्ट मिला है, वो रिजल्ट भी इस समुच्चय के अवयव होना चाहिए। तो वो 20 12 और 10 कोई भी अवयव इस समुच्चय के अवयव नहीं है। इसका मतलब ये द्वैधारी संक्रिया नहीं है। इस ऑपरेटर ने जो काम किया है वो द्वैधारी संक्रिया का नहीं किया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर है 7। आगे बढ़ो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ध्यान से समझो। लिखा है मान लीजिए कि n में अब नेचुरल नंबर का कोई सेट हो गया। हर प्रश्न में सेट जरूर दिया जाएगा। नेचुरल नंबर के सेट में क्या है? ए स्टार बी बराबर क्या कहता है? ए तथा बी का एलसीएम द्वारा परिभाषित एक द्वैधारी संक्रिया है।
क्या स्टार क्रम विनिमय है, क्या स्टार सहचर्य है, क्या एन में एक द्विआधारी संक्रिया का कि तत्समक का भी अस्तित्व है। पूरी बात समझो, एकदम आसान देखो है। इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, देखिए क्वेश्चन नंबर है 8। क्या कहता है देखो, कहता है मान लीजिए कि एन में ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का एलसीएम। देखो ध्यान दें, ये आपका एन कोई समुच्चय है, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में यहां लिखा है ए स्टार बी बराबर, ए स्टार बी बराबर क्या लिखा है, ए और बी का एचसीएफ, ए व बी का एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ के द्वारा ये परिभाषित है, ठीक है, द्वारा परिभाषित है, ठीक है, काय के द्वारा परिभाषित है, ए स्टार बी काय के द्वारा परिभाषित है, ए व बी का एचसीएफ के द्वारा परिभाषित है, बिल्कुल ठीक है। आगे आपसे कहता है क्या बताओ ये स्टार क्रम विनिमय है। बच्चों क्रम विनिमय है इसका क्या मतलब है, देखो ध्यान दें, क्रम विनिमय है इसका मतलब है कि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए आ जाए तो समझो क्रम विनिमय है। तो यहां पर देखो ए स्टार बी का मतलब तो ये प्रश्न में लिखा है कि ए व बी का एचसीएफ, जहां पर ए और बी क्या है, नेचुरल नंबर के कोई दो अवयव हैं ए और बी, ठीक है। तो यहां पर अगर कोई दो संख्याएं हों उनका एचसीएफ निकालें तो वो क्या कहलाएगा, ए स्टार बी कहलाएगा। समझो जैसे 2 स्टार 3 की बात करें, 2 स्टार 3 की, तो 2 और 3 का जो एचसीएफ हो वो आपको लिखना है। 2 और 3 का एचसीएफ कितना है, 1 है। तो यहां पर देखो ए स्टार बी का मतलब ए और बी का एचसीएफ, और अगर आपसे हम ये कहें कि बी स्टार ए का मतलब बताओ तो आपको बी स्टार ए का मतलब बताना है बी व ए का एचसीएफ, ठीक है। अब बताओ कि ए और बी का एचसीएफ वो बी और ए का एचसीएफ, तो बात एक ही होगी। हम ये कहें कि 2 और 3 का एचसीएफ बताओ, या ये कह दें 3 और 2 का एचसीएफ बताओ, तो भाई 2,3 का जो एचसीएफ होगा वही 3,2 का एचसीएफ होगा। अगर यहां पर एचसीएफ पूछा जाए का एचसीएफ पूछा जाए का एचसीएफ पूछा जाए तो आपको लिखना है 1। इसी प्रकार इन दोनों का 3,2 का एचसीएफ पूछा जाए तो आपको लिखना है 1, ठीक है। तो चाहे 2 स्टार 3 का है या 3 स्टार 2 का है, दोनों एक ही बात है, दोनों में एचसीएफ निकालने हैं और वो दोनों एचसीएफ समान आएंगे, और वो जो समान एचसीएफ आएंगे वो भी वास्तव में नेचुरल नंबर के ही सेट में है ना। जो भी एचसीएफ आएगा वो नेचुरल नंबर सेट में कोई एक अवयव होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये द्विआधारी संक्रिया है और ए स्टार बी बराबर बी स्टार है, इसका मतलब ये क्रम विनिमय भी है। तो आपको क्या लिखना है, चूंकि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए यहां पर देखो मिल रहा है, ए स्टार बी बराबर क्या है, बी स्टार ए है, अतः आपको यहां पर सीधी बात लिख देनी है, अतः स्टार संक्रिया क्रम विनिमय द्वयाधारी संक्रिया है। यहां पर इस प्रश्न को ऐसे आंसर देना है, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखो यहां पर, इसके बाद ये तो आपका ये हो गया पहला नंबर का प्रश्न। यहां पर दूसरे नंबर में भी देखो कुछ बातें पूछी गई हैं, वो क्या है, दूसरे में हमें ये दिखाओ कि क्या स्टार जो है सहचर्य है। तो हम सहचर्य के लिए क्या करते हैं बच्चों, हम कहते हैं कि भाई ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी, ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी का मान निकालें। तो भाई ए स्टार हम ज्यों का त्यों बना रहने दें, ए बी सी क्या है, नेचुरल नंबर के कोई अवयव हैं, नेचुरल नंबर के कोई अवयव हैं ए बी सी। तो भाई ए ज्यों का त्यों, बी स्टार सी को हम कैसे लिख सकते हैं, बी स्टार सी को लिख सकते हैं बी व सी का एचसीएफ लिखेंगे, ठीक है। अब यहां पर ए स्टार बी व सी का एचसीएफ का मतलब इन तीनों का एचसीएफ निकालना है। समझो क्या करना है, ए तथा बी व सी का एचसीएफ, ठीक है, ए और बी और सी का एचसीएफ, ठीक है। इसका और इसका एचसीएफ हमें निकालना है। इसका मतलब तीनों का एचसीएफ बराबर में ए बी व सी का एचसीएफ। इतनी बात ठीक है बच्चों। अब इसके बाद ए स्टार बी और ब्रैकेट बंद करके स्टार सी यहां पर इस प्रकार से लिख दें। इसका क्या मतलब है कि अब हम ए और बी का एचसीएफ पहले निकालें। यहां लिख दें ए स्टार बी का मतलब ए व बी का एचसीएफ
और ये ब्रैकेट बंद करके फिर स्टार का निशान लगा के यहाँ पर सी लिखना है। अब फिर वही बात हो गई, ए व बी का एचसीएफ और ये इन तीनों का एचसीएफ हो गया। समझो आपको क्या करना है, ए व बी का एचसीएफ जो रिजल्ट आए उसके साथ में क्या करना है, व सी का एचसीएफ, व सी का एचसीएफ। तो अब तीनों का एचसीएफ निकालना है, मतलब ए कोमा बी व सी का एचसीएफ। अब बच्चों यहां भी देखो वही बात हो गई कि भाई जो ए स्टार बी स्टार सी का मान आया वही ए स्टार बी ब्रैकेट सी स्टार का मान आया है। देखो यहां भी है ए बी सी का एचसीएफ, यहां भी है देखो ए बी सी का एचसीएफ। ठीक है, तो इसका मतलब ये अगर बराबर है तो इसका मतलब ये सहचर है। ठीक है, तो आपको यहां क्या लिखना है, अतः ऐसे लिखना, चूंकि ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी बराबर है ए स्टार बी ब्रैकेट बंद करके लिखना है स्टार सी। ठीक है, बराबर है, अतः स्टार संक्रिया सहचर द्वय आधारी संक्रिया है, द्वय आधारी संक्रिया है। ठीक है, ये बच्चों आपको लिखना है। क्लियर, मेरे ख्याल से कोई समस्या वाली बात नहीं। तो इसके बाद देखो इसमें और भी कुछ पूछा गया है क्या, आगे भी देखते हैं। देखो ध्यान दें, इसमें बच्चों एक बात और पूछी गई है कि क्या एन में द्वयाधारी संक्रिया के तत्समक अवयव का अस्तित्व है। देखो इसको भी देखेंगे। देखो बच्चों कैसे चेक करेंगे, देखो यहां समझ लेते हैं, यहां समझो। अगर ऐसा होता है कि ई स्टार, देखो ध्यान दें, ई स्टार ए और बराबर में ए स्टार ई बराबर यदि ए आ जाए तो ये ई क्या है, तत्समक अवयव होता है। यहां पर बात समझो, अगर यहां पर ई बराबर 1 और यहां स्टार लगा दें, ए लिख दें, ध्यान से समझना है। तो 1 स्टार ए का मतलब क्या है, 1 और ए का, 1 का और ए का जो एचसीएफ है वो कितना होगा बच्चों, 1 और ए का एचसीएफ कितना होगा, तो आपको लिखना है 1 होगा। एचसीएफ मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड, इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही तो होगा। और बराबर का निशान, अब बताओ इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड, इसमें भी देखो ए का मान ए लिख दें और ई का मान 1 लिख दें। ठीक है, ई का मान 1 लिख दें, तत्समक अवयव को क्या लिख दें, 1 लिख दें। तो यहां पर इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा, इन दोनों का एचसीएफ भी 1 होगा। ए तो कभी नहीं हो सकता, अगर ए नहीं हो सकता तो इसका मतलब इसका कोई भी तत्समक अवयव नहीं। क्या लिखना है, यहां स्टार संक्रिया का कोई भी तत्समक अवयव नहीं है, तत्समक अवयव नहीं है। ठीक है, इतनी बात आई समझ में बच्चों, यहां तक इतनी बात समझ में आई। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां। ठीक है, 8वां ही तो है, हाँ बिल्कुल सही है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। देखो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, मान लीजिए कि परमेय संख्याओं के समुच्चय में, मतलब ये परमेय संख्याओं का समुच्चय, इसमें निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित संक्रिया स्टार एक द्वयाधारी संक्रिया है। यहां पर देखो ध्यान दें, ऐसा प्रश्न कहता है कि ये क्यू में, प्रश्न नंबर है आपका 9वां और इसमें लिखा है क्यू में, मतलब परमेय संख्याओं के समुच्चय में हमसे ये कहता है कि ए स्टार बी, क्या कहता है, ए स्टार बी बराबर, तो ए माइनस बी द्वारा परिभाषित है, ए माइनस बी द्वारा परिभाषित है। तो पूछा क्या गया है बच्चों, ये पूछा गया है कि ज्ञात करिए कि इनमें से कौन सी संक्रियाएं क्रम विनिमय हैं और कौन सी सहचर हैं, ऐसा पूछा गया है। तो बच्चों हमें क्या करना है, क्रम विनिमय के लिए तो आपको पता ही है, क्रम विनिमय के लिए ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए होना चाहिए। तो ए स्टार बी बराबर, तो ए माइनस बी द्वारा परिभाषित है। तो आप कहो बी स्टार ए का मान कितना होगा, तो बच्चों बी स्टार ए बराबर बी माइनस ए हो जाएगा। ए स्टार बी मतलब ए में से बी घटाओ, बी स्टार ए मतलब बी में से ए घटाओ। तो यहां पर
यहां पर आप बड़े अच्छे से कह सकते हो कि भाई a माइनस बी कभी भी b माइनस ए के बराबर नहीं होगा, या ऐसे ही कहें कि a स्टार b का मतलब b स्टार a के बराबर नहीं है। भाई ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, तो a स्टार b और b स्टार a बराबर नहीं है, और अगर बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये क्रम विनिमेय नहीं है। अतः क्या लिखना है, अतः स्टार संक्रिया क्रम विनिमेय नहीं है। ये है देखो क्वेश्चन का आंसर बच्चों, ठीक है ना, सिंपल वाली बात। अब आगे आपसे कहा है सहचर्य है या नहीं, इसको चेक करो। तो सहचर्य के लिए क्या करते हैं, सहचर्य के लिए हम a स्टार b स्टार c की वैल्यू पहले निकालेंगे। तो भाई a ज्यों का त्यों स्टार लगा दो, और यहाँ ब्रैकेट में b स्टार c का मतलब क्या है, जब a स्टार b का मतलब a माइनस b है तो b स्टार c का मतलब b माइनस c होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। अब देखो ध्यान दें, a स्टार इसको देखो एक ये है और इसको पूरे को b मान लो, तो ये भी a स्टार b हो गया। समझो क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है, मतलब सीधी बात है कि a माइनस ब्रैकेट में b माइनस c लिखना है। अगर ब्रैकेट तोड़ें तो भैया ये प्लस हो जाएगा, तो a माइनस b प्लस c हो जाएगा। a स्टार ब्रैकेट में b स्टार c की वैल्यू a माइनस b प्लस c होगी। क्लियर बात है। अच्छा भाई अगर क्लियर है तो एक बात बताओ कि a स्टार b और स्टार c, भाई इसकी वैल्यू कितनी होगी, आप ये बताओ। a स्टार b का मतलब तो है कि a माइनस b लिखना है। क्या लिखना है, a माइनस b लिखना है। ये स्टार ज्यों का त्यों रखना है, c लिख दें। अब क्या करना है भाई, a इसको पूरा a मान लें, स्टार है ये c है, तो यहाँ पर इसमें से इसको घटाना है, मतलब a माइनस b माइनस c। बच्चों यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं क्या, बिल्कुल नहीं है। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, और ये दोनों बराबर नहीं है इसका मतलब सहचर्य नहीं है। इतना आपको लिखना है, लिख सकते हो। यहाँ पर लिख दें, चूंकि a माइनस बी प्लस सी डज नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, ठीक है। अतः हम ऐसे कह सकते हैं कि a स्टार b स्टार c, a स्टार ब्रैकेट में b स्टार c बराबर नहीं है a स्टार b ब्रैकेट बंद करके स्टार c। ठीक, ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या कहना है, सहचर्य नहीं है। क्या कहना है, सहचर्य नहीं है बच्चों, सहचर्य नहीं है। ठीक है, क्लियर बात है। अच्छा, यही सब कुछ 6 प्रश्न दिए गए हैं, सारे प्रश्नों में एक जैसा ही करना है। यहां देखो इसका दूसरा भाग भी करके दिखा दें। दूसरे भाग में लिखा है कि a स्टार b है वो काय के द्वारा परिभाषित है। यहां पर लिखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के द्वारा परिभाषित है। ठीक है, तो अगर a स्टार b बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है तो आप ये बताओ कि b स्टार a का मान कितना होगा, तो आपको लिखना है b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के बराबर होगा। तो बच्चों निश्चित रूप से a स्टार b का जो मान है और b स्टार a का जो मान है तो ये तो बिल्कुल जस्ट बराबर है, क्योंकि आपको यहाँ लिखना है क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो बराबर होता है b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के, या ये कहें कि भाई ये और ये भी आपस में a स्टार b और बराबर में हम लिख सकते हैं b स्टार a के। ठीक है, और यदि ऐसा होता है तो आपको लिखना है क्रम विनिमेय है। क्रम विनिमेय, यहां पर आपको लिखना है क्रम विनिमेय है। स्टार संक्रिया कैसी है, क्रम विनिमेय है। अच्छा, यहां पर सहचर्य की बात करें तो सहचर्य के लिए हमें क्या करना होता है, a स्टार ब्रैकेट में b स्टार c लिखते हैं। तो यहां पर देखो a आपका ज्यों का त्यों, और यहां पर ध्यान से समझो स्टार के बाद जो ब्रैकेट लगा है वो b स्टार c जो है उसको क्या लिख सकते हैं, इसी के मुताबिक आपको यहां पर a स्टार b बराबर अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है तो b स्टार c को हम लिख सकते हैं b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लिख सकते हैं। अब a इतना हो गया, b ये हो गया, तो यहां पर भी बिल्कुल इसी प्रॉपर्टी का अगर यूज कर दें, मतलब इसी संक्रिया का अगर यूज कर दें कि भाई जो स्टार है वो क्या करता है, दोनों के वर्गों का योग करता है। a स्टार b का मतलब इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, तो यहाँ पर a ये है b ये है, तो इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग लिखना है। तो हमें लिखना है a का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में लिखना है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लिखना है, और इस पर स्क्वायर कर दें, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। क्लियर बात है। अगर चाहो तो इसकी और डिटेल कर सकते हो, इसका हम ऐसे लिख दें a का स्क्वायर, इसका होल पावर
स्क्वायर है ना, इसको प्रसार कर दें तो b की पावर 4 हो जाएगा प्लस c की पावर 4 हो जाएगा प्लस 2b स्क्वायर इंटू c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब बता दो यहाँ पर a स्टार b ब्रैकेट बंद करके यहाँ पर स्टार c इस प्रकार से लिख दें तो इसकी वैल्यू कैसे करोगे? a स्टार b का मतलब तो हमें पता है दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर स्टार फिर ये c लिखा है। अब देखो एक आपका ये है और एक ये है, दोनों के स्क्वायर को योग करना है, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर करना है प्लस यहाँ पर c का स्क्वायर करना है। इसका भी देखो स्क्वायर का प्रसार कैसे करोगे, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस में 2a स्क्वायर b स्क्वायर लिखोगे प्लस c का स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो ये दोनों बराबर नहीं है। जब ये दोनों बराबर नहीं है इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, और जब बराबर नहीं है तो इसका मतलब सहचर नहीं है। इतनी सी बात आपको लिखनी है। ठीक है, लिख सकते हो यहाँ पर, चूंकि आपको ऐसे लिखना है a का स्क्वायर प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4 प्लस में 2b स्क्वायर c स्क्वायर बराबर नहीं है a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के बराबर नहीं है। अतः यहाँ पर ये भी आपस में दोनों बराबर नहीं है, ऐसा लिख दें, क्योंकि ये दोनों जब ये और ये बराबर नहीं है तो ये और ये बराबर नहीं होंगे। तो आपको ये लिखना है कि a स्टार ब्रैकेट में है b स्टार c बराबर नहीं होगा a स्टार b ब्रैकेट में क्लोज करके स्टार c लिख दें। ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं है इसलिए सहचर नहीं है। क्या लिखना है? सहचर्य द्वयाधारी संक्रिया नहीं है। ठीक है बच्चों, क्लियर बात है? अच्छा, मेरे ख्याल से आगे के सारे सवाल बड़े आराम से आप कर सकते हो, अगर आप चाहो तो बिल्कुल आप कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई समस्या आनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, किसी में है तो है लिखना है, किसी में लिखना है नहीं है तो नहीं है। अगर नहीं निकलता है तो आपको नहीं, जैसे यहाँ पर ये दोनों बराबर नहीं है तो हमने लिख दिया सहचर्य, ये स्टार जो है वो सहचर्य द्वयाधारी संक्रिया नहीं है, और अगर बराबर निकल आते तो लिख देते सहचर्य द्वयाधारी संक्रिया है, ये आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये सारे आपके 9वां प्रश्न में सारी संक्रियाएं आप सारे क्वेश्चनों को आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10वां देखो, ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 10वां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है बच्चों? यहाँ क्वेश्चन नंबर जो 10वां है वो क्वेश्चन नंबर 9 से ही रिलेटेड है। देखो यहाँ पर ऐसा कहा गया है, ये क्वेश्चन नंबर 9 से ही रिलेटेड है ना, क्वेश्चन नंबर 9 से रिलेटेड। देखो ध्यान दें, ऐसा कहा गया कि प्रश्न नंबर 9 में दी गई संक्रियाओं का तत्समक है, किसी का, संक्रियाओं में से किसी का तत्समक है, यह बतलाइए। प्रश्न नंबर 9 में दी गई संक्रियाओं में किसी का तत्समक है, यह बतलाइए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो संक्रियाएं क्वेश्चन नंबर 9 में दी गई हैं उससे हमें ये देखना है कि किसी भी संक्रिया का तत्समक है या नहीं। ठीक है, ये देखना है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 10 है और उसमें जो संक्रिया क्वेश्चन नंबर 9 के लिए दी गई है उसको हमें यूज करना है। देखो लिखा है a स्टार b, क्या लिखा है? a स्टार b बराबर a माइनस b, ऐसा बच्चों लिखा हुआ है। ठीक है, a स्टार b बराबर क्या है? a माइनस b। तो यदि ये माना जाए कि e तत्समक है, यहाँ लिख दें यदि e तत्समक है, e तत्समक है, तत्समक है। ठीक है, अगर e तत्समक है तो हमें ये पता है, देखो ध्यान दें कि भाई अगर a स्टार e लिख दिया जाए, a स्टार e, तो भाई a स्टार e का क्या मतलब है बच्चों? a स्टार b का मतलब तो a माइनस b है, तो a स्टार e का मतलब क्या होगा? a माइनस e होगा। आप देख सकते हो a माइनस e का मतलब a तो नहीं हो सकता। अच्छा यहाँ देखो e स्टार a का मतलब क्या है? e माइनस a है, ये भी देखो a नहीं हो सकता। तो जब इसका सीधा मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि a माइनस ई डज नॉट इक्वल टू ई माइनस ए, इसका मतलब है कि a स्टार e बराबर नहीं है e स्टार a के, और a के बराबर भी नहीं है। तो अतः हम कह सकते हैं अगर ये ऐसा होता है कि बराबर a निकल के आता है तो निश्चित रूप से हम कहते हैं कि e का तत्समक अस्तित्व है, e का अस्तित्व है, तत्समक का अस्तित्व है। तो यहाँ पर इसका अस्तित्व नहीं है, आपको लिखना है अतः
ई का अस्तित्व नहीं है, या ये कहें तत्समक का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। हर एक में यही काम ये करके दिखाना है कि अगर अस्तित्व है तो आपको यहां पर क्या मिलना चाहिए, ये ए मिलना चाहिए। अगर ए मिल जाए तो समझो अस्तित्व है, और ए ना मिले तो समझो अस्तित्व नहीं है। तो बच्चों यहाँ इसी प्रकार से देखो, दूसरे के लिए भी करके दिखाएं। दूसरा जो पार्ट है इसका वो इस प्रकार से लिखा है कि ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के द्वारा परिभाषित है। ठीक है, अब बिल्कुल वही देखो, अगर ई तत्समक है तो हमें ऐसा लिखना है ए स्टार ई। बताओ ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ए स्टार ई को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर लिख सकते हैं। ये बराबर क्या ए के है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो भाई ई स्टार ए की बात करें तो ई स्टार ए बराबर हम लिख सकते हैं ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ये भी देखो ए के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या ये कहें कि ए स्टार ई डज नॉट इक्वल टू ई स्टार ए, बराबर नहीं है ए के। ठीक है, तो अब हम यहां कह सकते हैं कि यहां भी ई का कोई अस्तित्व नहीं है। क्या लिखना है, अतः ई का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, आपको यहां पर ऐसे लिखना है। ठीक है, क्लियर बात है बच्चों। इसके बाद देखो यहां पर सभी प्रश्न एक जैसे ही हैं। देखो तीसरे पार्ट को करें तो तीसरे पार्ट में लिखा है ए स्टार बी, क्या लिखा है, ए स्टार बी बराबर काय के द्वारा परिभाषित है, ए प्लस ए बी के द्वारा परिभाषित है। ए लिखना है और फिर प्लस करके दोनों का गुणा लिखना है। अब हमें ये बताओ कि ए स्टार ई की बात करें तो ए स्टार ई को इसके अनुसार क्या लिख सकते हो, हम लिख सकते हैं कि ए लिखें प्लस अब दोनों का गुणा करके लिख दें, ए इंटू ई लिख सकते। ठीक है बात के नहीं। अच्छा, अब इसका मान क्या ए के बराबर है, बिल्कुल नहीं। अच्छा, इसके बाद ई स्टार ए की वैल्यू बताओ निकाल के, तो आपको क्या लिखना है, पहले ई लिखना है प्लस फिर इन दोनों का गुणा करके लिखना है, ई इंटू ए लिखना है। तो ये भी देखो ए के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर नहीं है। मतलब ए प्लस ए ई डज नॉट इक्वल टू ई प्लस ई ए, बराबर नहीं है। या ये कहें कि ए स्टार ई बराबर नहीं है ई स्टार ए के, बराबर नहीं है ए के। ठीक है, तो अतः ई का यहां पर क्या लिखना है, अतः ई का कोई तत्समक अवयव नहीं है ना, कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसे लिख दें, ई का कोई अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। ठीक है, ऐसा बच्चों यहां पर लिखना है। ठीक है, इसी प्रकार से मेरे ख्याल से आप चाहो तो बिल्कुल सब सिंपल से हैं, आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी प्रश्नों को आप खुद करेंगे। किसी प्रकार की कोई समस्या है बच्चों तो कमेंट करके जरूर पूछें। ठीक है, क्या अब तक वीडियो आपने लाइक किया है, यदि नहीं किया है तो पहले वीडियो लाइक जरूर करें। ठीक है, और बाय द वे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो भैया वो भी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, है ना। 11वां प्रश्न देखो बच्चों क्या है, देखिए 11वां प्रश्न क्या है, लिखा है मान लीजिए कि a बराबर n क्रॉस n है। देखो यहां पर है ये क्वेश्चन नंबर 11वां, और इसमें लिखा है कि a बराबर मान लीजिए, माना a बराबर क्या है, a बराबर है n क्रॉस n दिया गया है। ठीक है, तथा a में यहां पर इस प्रकार से दिया गया है। देखो a मतलब n क्रॉस n में, a मतलब क्या है, a बराबर n क्रॉस n है, तो a में का मतलब है n क्रॉस n में। यहां पर देखो इस प्रकार से लिखा है a कॉमा b। ठीक है, अगर यहां पर क्रॉस लगा है ना, n क्रॉस n लगा है, इसका मतलब हमें युग्म मिलेंगे। देखो इसीलिए ये युग्म मिल रहा है ना, तो यहां पर क्रमित युग्म मिलते हैं। तो a कॉमा b स्टार c कॉमा d। ठीक है, ये है। और ये क्या इससे काय के द्वारा ये परिभाषित है, ये परिभाषित है a प्लस सी कॉमा बी प्लस डी के द्वारा परिभाषित है, b प्लस डी द्वारा परिभाषित है, द्वारा
परिभाषित है। अब बच्चों यहां पर समझो बात ध्यान से, यहां पर आप ध्यान से समझो कि अगर ऐसा लिखा हो कि ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी, तो ये काय के द्वारा परिभाषित है। देखो ए प्लस सी का मतलब है इसको और इसको यहां पर जोड़ना है, कोमा बी और डी को जोड़ना है, ऐसा ही तो है। तो हमें क्या करके दिखाना है, हमें ये दिखाना है कि जो स्टार संक्रिया है वो सहचर्य, क्रम विनिमय तथा सहचर्य है, ये हमें पहले दिखाना है। तो बच्चों यहां पर क्रम विनिमय के लिए तो हमें पता है क्रम विनिमय कैसे होता है। क्रम विनिमय का मतलब है कि अगर ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी का मान इतना है, तो अगर इनको उलट दें सी कोमा डी स्टार ए कोमा बी का मान भी इतना ही निकल के आए तो लिख देंगे क्रम विनिमय है, अन्यथा नहीं। इतनी तो बात है। तो यहां आप ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। चूंकि यहां पर इस प्रकार दिया गया है, चूंकि यहां ऐसा दिया गया है कि ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी, ये बराबर क्या है, ये है ए प्लस सी कोमा बी प्लस डी है, ये है, ठीक है। अगर हम ये कहें तब इसका अगर क्रम बदल के यहां पर ऐसे लिख दें सी कोमा डी स्टार ए कोमा बी, इसका मान बच्चों कितना होगा, तो आपको यहां पर लिखना है। देखो यहां क्या था, ए और सी को जोड़ा गया था, तो ए प्लस सी कोमा बी प्लस डी, तो आपको यहां क्या लिखना है, सी प्लस ए, क्या लिखना है, सी प्लस ए कोमा डी प्लस बी लिखना है, डी प्लस बी लिखना है। इतनी बात आई समझ में बच्चों। यहां पर आप देख सकते हो कि ये तो बिल्कुल एक ही बात है। देखो ए प्लस सी कहें या सी प्लस ए कहें, बी प्लस डी कहें या डी प्लस बी कहें, है ना एक ही बात। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए प्लस सी कोमा बी प्लस डी, इसको लिख सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। तो अब हमने ये देखा कि ये दोनों बराबर, इसका मतलब ये दोनों भी बराबर हैं, और यदि ये दोनों बराबर हैं इसका मतलब ये संक्रिया कैसी हो गई, ये संक्रिया आपकी क्रम विनिमय द्वयाधारी संक्रिया हो गई। तो यहां पर लिख दें चूंकि ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी बराबर है काहे के सी कोमा डी स्टार ए कोमा बी के बराबर है, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब आपको क्या लिखना है, चूंकि ये दोनों बराबर हैं अतः स्टार संक्रिया क्रम विनिमय द्वयाधारी संक्रिया है, द्वयाधारी संक्रिया है। इतनी बात बच्चों बात समझ में आई, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं। आगे देखो, यहां इसी में आपको सहचर्य भी प्रूव करके दिखाना है कि सहचर्य है या नहीं। प्रूफ नहीं बल्कि हमें दिखाना है कि ये सहचर्य है या नहीं, चेक करना है। तो आप सहचर्य के लिए क्या करते हैं, 3 अवयव लेते हैं। तो मान लेते हैं कि एक अवयव है आपका ए कोमा बी, एक सी कोमा डी और ई कोमा एफ, एक तीसरा और ले लें, ठीक है। आप क्या करें भाई, आप यहाँ ऐसे लिख रहे हैं सहचर्य के लिए, पहले इतना नोट करें, ऊपर से ही आते हैं सीधा, है ना, थोड़ा बड़ा हो सकता है इसलिए इसको यहां पर देखो रब कर लेते हैं, ठीक है। इसको यहां पर रब करके सहचर्य को चेक करेंगे। देखो सहचर्य है या नहीं, ए कोमा बी स्टार लगाओ यहां पर, और ब्रैकेट में क्या लिखना है, ब्रैकेट में आपको लिखना है बी कोमा सी स्टार सी डी कोमा ई, ए बी सी ए कोमा बी, और यहां पर लिखना है ए कोमा बी के बाद क्या लिखना है, सी कोमा डी, है ना, सी कोमा डी, और यहां लिखना है ई कोमा एफ, ऐसे लिख दो, ठीक है। यहां देखो ऐसे लिख दो ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी स्टार ई कोमा एफ। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब देखो ए कोमा बी तो आप ज्यों का त्यों रखो, ठीक है, और ये स्टार भी आपको ज्यों का त्यों रखना है। अब यहां देखो इन दोनों का क्या मतलब है बच्चों, ये देखो इसमें इसको जोड़ना है और इसमें इसको जोड़ना है, यही तो मतलब है। तो C प्लस ई लिखना है, कितना लिखना है, C प्लस ई कोमा D प्लस F लिखना है, ठीक है। ये आपको देखो इसका रिजल्ट मिलेगा। इतनी बात ठीक है। आगे और थोड़ा बढ़े तो यहां पर देखो एक ये अवयव हो गया, एक ये अवयव हो गया। अब क्या करना है, अब इस पर ये संक्रिया लगाओगे तो इसको इससे जोड़ना है और फिर इसको इससे जोड़ना है। तो यहां पर हम ऐसा कह सकते हैं कि ए प्लस सी प्लस ई कोमा बी प्लस डी प्लस एफ लिख सकते हैं बच्चों, यहां पर देख सकते हो, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब आगे की बात समझो।
अब आगे देखो ध्यान दें, ए कोमा बी स्टार और ब्रैकेट में यहाँ पर देखो जो अब इसके साथ में इसको कर लो सी कोमा डी कर दें, है ना, सी कोमा डी और यहाँ पर ब्रैकेट लगा दें और फिर स्टार और ये ई कोमा एफ लिख दो। अब यहाँ पर देखो एक अवयव ये है, एक अवयव ये है, स्टार बीच में है, तो क्या काम होता है भाई, इसको इससे जोड़ते हैं, इसको इससे जोड़ते हैं। तो यहाँ पर a प्लस सी लिखना है, देखो a प्लस सी लिख दें, कोमा b प्लस डी लिख दें, b प्लस डी लिख दें, b प्लस डी लिख दिया, ठीक है। ये इसको हमने इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, ठीक है। और यहाँ पर स्टार का निशान है ज्यों का त्यों ई कोमा एफ, ये भी आपको ज्यों का त्यों लिखना है ई कोमा एफ, ठीक है। अब फिर वही बात समझो, यहाँ पर एक अवयव इसको इससे जोड़ दें और इसको इससे जोड़ दें, तो अब यहाँ पर देखो क्या मिल जाएगा, a प्लस सी प्लस ई मिल जाएगा। और यहाँ पर देखो इसको इससे जोड़ोगे तो b प्लस डी प्लस एफ मिल जाएगा। इतनी बच्चों बात समझ में आई। तो अब बता दो क्या ये और ये बराबर हैं, a प्लस सी प्लस, देखो a प्लस सी प्लस ई है ना, b प्लस डी प्लस एफ, b प्लस डी प्लस एफ, ये भी बराबर हैं। तो इसका मतलब जब ये बराबर है, इसका मतलब ये भी बराबर है और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं तो सहचर संक्रिया होती है, सहचर द्वयाधारी संक्रिया है, आपको ये लिखना है। तो इस प्रकार यहां पर लिख दें, चूंकि a कोमा बी स्टार और ब्रैकेट में यहां लिखें c कोमा डी स्टार ई कोमा एफ, ये बराबर आया है, ये बराबर काय के आया है, इसके मतलब a कोमा बी स्टार सी कोमा डी और स्टार यहां पर ई कोमा एफ, ठीक है। तो ये दोनों अगर बराबर आ गए तो इसका मतलब क्या है, आपको लिखना है अतः स्टार संक्रिया कैसी संक्रिया है, स्टार संक्रिया सहचर, है ना, सहचर द्वयाधारी संक्रिया है, ऐसा आपको लिखना है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो और आगे थोड़ा बढ़े, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, ठीक है। इसमें एक बात और पूछी गई है कि ए में स्टार का तत्समक अवयव यदि कोई है तो लिखिए। तो आपको लिखना है यहाँ पर इसका कोई भी तत्समक अवयव नहीं होगा। ए में मतलब n क्रॉस n में कोई भी तत्समक अवयव नहीं होगा, आपको ये लिखना है, ठीक है। 12वें प्रश्न में लिखा है, बतलाइए कि क्या निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। अपने उत्तर का औचित्य भी आपको बताना है। देखिए बिल्कुल एकदम आसान बात है, हमें तो सही और गलत की बात करनी है कि भैया सही है या गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि समुच्चय n में किसी भी स्वेच्छ द्वयाधारी संक्रिया स्टार के लिए a स्टार a बराबर a फॉर ऑल a बिलोंग टू n, ठीक है। बताओ सही लिखा कि ये गलत लिखा है। बच्चों यहाँ पर a और a केवल एक ही अवयव है। अवयव कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो यहाँ पर ये n में स्वेच्छ द्वयाधारी संक्रिया स्टार नहीं है, ऐसा आपको लिखना है, ठीक है। ये तो आपको केवल और केवल सत्य और असत्य वाली बात बतानी है, तो आपको लिखना है यहाँ पर ये असत्य, पहला वाला असत्य लिखा है, ठीक है। 2 अवयव होने चाहिए, एक ही अवयव है, तो आपका ये कैसा लिखा है, असत्य लिखा है। अब यहाँ पर बताओ बच्चों ये क्या है, n में स्टार एक क्रम बिन्वे द्वयाधारी संक्रिया है। तो ध्यान से समझो, इसको पहले रब कर लेते हैं। तो जो पहला भाग है बच्चों वो तो आपका मौखिक हो गया, ये तो मौखिक हो गया। 12वें प्रश्न का जो पहला भाग है वो तो मौखिक है, लेकिन दूसरा भाग है वो उसको थोड़ा समझें। 12वां का जो आपका दूसरा पार्ट है उसको थोड़ा समझें, ध्यान से समझो। इसमें ये लिखा हुआ है कि n में जो संक्रिया स्टार है, n में जो संक्रिया स्टार है वो क्रम बिन्वे है, क्रम बिन्वे द्वयाधारी है। तो क्रम बिन्वे द्वयाधारी का मतलब क्या होता है कि a स्टार b बराबर में b स्टार a है, ऐसा हमें देखो दिया गया है। द्वयाधारी का मतलब क्या होता है, a स्टार b बराबर b स्टार a हो जाए तो समझो द्वयाधारी संक्रिया है। अच्छा, या ऐसे कह दें कि b और c के लिए भी ऐसा कह सकते हैं कि b स्टार c बराबर c स्टार b हो जाए तो द्वयाधारी संक्रिया है, ठीक है।
यहां पर जो अवयव दिए गए हैं वो देखो बी सी दिए गए, इसलिए हमने बी और सी लिख लिया, बी स्टार सी बराबर सी स्टार बी। चूंकि यहां पर ऐसा लिख सकते हो, चूंकि एन में स्टार द्वयाधारी क्रम विनिमय संक्रिया है, ठीक है, क्रम विनिमय संक्रिया है ये स्टार एन में। तो यहां पर हम बी स्टार सी बराबर सी स्टार बी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये दिया नहीं गया है बल्कि यहां पर ये बात दी गई, इससे हमने यहां पर नतीजा निकाला। तो यहां नीचे भी लिख सकते हो बी स्टार सी बराबर में सी स्टार बी, ऐसे लिख लो, ठीक है, सी स्टार बी, इसको हटा लो, ठीक है, एन में इसको भी हटा लो। अब यहां से नंबर आ गया, क्योंकि एन में स्टार द्वयाधारी क्रम विनिमय संक्रिया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बी स्टार सी बराबर सी स्टार बी। इसके बाद आपकी बात एक और यहाँ पर सिद्ध करवाई गई है, वो ये है, देखो ध्यान दें, ये लिखा है कि ए स्टार क्या है, ए स्टार ब्रैकेट में है बी स्टार सी और बराबर में सी स्टार बी और ब्रैकेट बंद करके स्टार ए। यहाँ पर इस प्रकार से देखो लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ ये सही लिखा है या गलत लिखा है, सत्य है या असत्य है, आपको ये दिखाना है। तो भाई अगर हम यहाँ पर इसको लेकर चलें और ये मिल जाए तो समझो सत्य है। तो यहाँ पर एक बार समझो, LHS में ले लेते हैं, ए स्टार और बी स्टार सी को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझो, बी स्टार सी को हम सी स्टार बी लिख सकते हैं, क्योंकि द्वयाधारी संक्रिया है। कैसी, क्रम विनिमय द्वयाधारी संक्रिया है, इसलिए बी स्टार सी को हम सी स्टार बी लिख सकते हैं। तो बी स्टार सी को तो हम सी स्टार बी लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर समझो, यहां पर भी वही काम करना है। देखो अगर क्रम विनिमय द्वयाधारी संक्रिया है तो इसका मतलब क्या होता है, क्रम बदल जाता है। तो यहां भी देखो, इसको यहां और इसको यहां उठा के रख दें तो हम यहां ऐसा कह सकते हैं कि सी स्टार बी स्टार में ए लिख दें, क्योंकि ये कैसी संक्रिया है, एन में द्वयाधारी संक्रिया है, क्रम विनिमय द्वयाधारी संक्रिया है। इसलिए क्या करते हैं, यहां पर बी स्टार सी को हम सी स्टार बी लिख सकते हैं। तो ये देखो बी मानो ये सी मानो, तो इसका भी क्रम उलट के लिख सकते कि नहीं लिख सकते। जो RHS आया, इसका मतलब बच्चों ये बिल्कुल एकदम सत्य लिखा है। ये कैसा है, सत्य लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर जो 12वां है वो आपको सत्य और असत्य में आंसर देना है। लास्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13वां क्या लिखा है, ए स्टार बी बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब से परिभाषित एन में एक द्वयाधारी संक्रिया स्टार पर विचार करना है। बिल्कुल ठीक है, करेंगे भाई। यहां पर इसको रब कर लेते हैं, ध्यान से समझो भाई। यहां पर क्वेश्चन नंबर है आपका ये 13, मतलब 13वां, ये 13वां क्वेश्चन है। इसमें हमसे कहता है कि भाई एन में, देखो ध्यान दें, एन में समुच्चय तो एन का है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। इसमें ए स्टार बी बराबर ए का क्यूब प्लस बी के क्यूब के द्वारा यहां पर इसको परिभाषित किया गया है, ठीक है। द्वयाधारी संक्रिया स्टार पर विचार करना, क्या करना है, स्टार पर हमें कैसा विचार करके बताना है कि ये उत्तर हमारी कौन से सही है कौन से गलत है, ऐसे बताना है। बच्चों यहां पर एक देख सकते हो कि ए स्टार बी बराबर अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो आप कह सकते हो कि बी स्टार ए बराबर क्या होगा, तो आपको लिखना है बी क्यूब प्लस ए क्यूब होगा। बच्चों ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए हो गया। ये तो बात बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये क्या है, क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है, इतना तो आपको पता हो गया, ठीक है। इसके बाद एक बात और यहाँ पर पूछी गई है कि सहचर्य भी चेक कर लो, है ना, सहचर्य भी चेक करो। तो सहचर्य चेक कैसे करते हैं हम कहते हैं कि भैया ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी का मान बताओ। तो हमें बताना है, देखो ए तो ज्यों का त्यों रखना है, बी स्टार सी का मतलब हमें पता है बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब लिखेंगे, ठीक है, बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब लिखेंगे। अब यहां पर देखो ए ये हो गया, बी ये हो गया, तो ए स्टार बी को हम लिखेंगे इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब, मतलब ए का क्यूब और प्लस में लिखेंगे बी क्यूब प्लस सी क्यूब का क्यूब कर दें, ठीक है। ये तो हो गया ए स्टार बी स्टार सी का मान। अब बच्चों अगर हम आपसे ये कहें कि भाई हमें ए स्टार बी ब्रैकेट में बंद करके और फिर स्टार सी लिखा जाए, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब देखो समझो, ए स्टार बी को तो हम कहते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, प्रश्न कहता है उसी अनुसार हमें बदलना है। ए स्टार बी का मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसको तो हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिख लिया, फिर स्टार लगाओ
और इसको सी लिखो। अब देखो ये ए हो गया समझो स्टार, ये बी हो गया, तो ए स्टार बी को इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब लिखना है। फिर वही काम करना है भैया, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब कर दें और प्लस यहाँ सी का क्यूब कर दें। तो बच्चों यहाँ आप देख सकते हो ये दोनों कदापि बराबर नहीं है, दोनों बराबर कतई नहीं है। तो जब ये बराबर नहीं है तो ये भी बराबर नहीं है। तो यहाँ पर आपको लिखना है चूंकि ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी डज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी और स्टार सी, ऐसा आपको देखो लिखना है कि ये बराबर नहीं है। और अगर ये बराबर नहीं है तो आपको यहाँ लिखना है सहचर नहीं है। तो ये क्रम विनिमेय तो है, सहचर नहीं है। जो भी विकल्प आपका सही आता हो आप लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिख सकते हो यहाँ पर, क्रम विनिमेय है किंतु सहचर नहीं है, बी विकल्प आपका ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है ना, पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है, और अब बच्चों एक विविध प्रश्नावली और है, उसको भी देखेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यदि कोई समस्या है बच्चों तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे आप जरूर प्रश्न पूछें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो लाइक ना किया हो तो जरूर कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।